पवित्रा जी की बहू ने आज ही घर में प्रवेश किया था। घर में नई बहू के आने से सब कुछ खुश थे। घर में बधाई देने वालों का और घर में नई बहू की मुंह दिखाई करने वालों का तांता लगा था। इस बीच पवित्रा जी किसी काम से अपने कमरे में गई। तभी उनकी नज़र अपने पति रामकांत जी की फ़ोटो की ओर गई, जिनकी अभी 2 साल पहले मृत्यु हुई थी। पवित्रा जी जिस काम से आई थी उसे भूलकर अपने पति के सामने खड़ी होकर एकटक उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उनका बेटा अमित आ गया। अमित माँ से बोला, क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? पवित्रा जी, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस तेरे पापा की याद आ गई। आज वे होते तो बहुत खुश होते और कुछ और ही बात होती। अमित ने कहा, हाँ माँ, ये बात तो है, पर आप दुखी ना हो, मत हो। चलो बाहर, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। पवित्रा जी आंसू पोंछकर बाहर आकर मेहमानों की खातिरदारी में लग गई। शादी से भरे घर में सभी नई बहू को घेर कर बैठे थे। 2 दिन बाद सब मेहमान चले गए। पवित्रा जी ने बहू और बेटे को एक जगह बैठाया और कहा, बेटी, ये घर तुम्हें संभालना है। ये लो घर की चाबी। अंजना, माँ जी, ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही है? ये आपका घर है, आप संभाले। अमित, तुमने माँ जी को बताया नहीं? हम अपने नए फ्लैट में रहेंगे। अमित बहू ये क्या कह रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों मुझे छोड़कर जा रहे हो, जाने का प्लान बनाकर बैठे हो। ये कहकर पवित्रा जी रोने लगी। अमित, माँ जी, माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानती हो अंजना नए ख्यालों की लड़की है, इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं। एडजस्ट नहीं हो पाएगी। हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे और आप चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ सकती है। ये सुनकर पवित्रा जी को बहुत जोर का झटका लगा। उसके पति का निधन हो चुका था। इकलौता बेटा अमित भी उसे छोड़कर जा रहा था। अब वे अकेले किसके सहारे रहती, यही सोचकर रोते रोते अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद अमित और अंजना अपने नए घर में चले गए। जानते समय अमित ने माँ से कहा, माँ, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा और पैसे भी भिजवाता रहूँगा। आप चिंता मत करो पवित्रा जी, उसकी चिंता तुम मत करो। तेरे पापा इतना कुछ छोड़ कर गए हैं कि मैं जीवन भर सुख से रह सकती हूँ। तुम जाकर अपनी गृहस्थी संभाल, मेरी चिंता छोड़ दे। और अमित अंजना दोनों चले गए। इसके जाने के बाद पवित्रा जी फूट फूट कर रोई, लेकिन अब कौन था जो उसे चुप कराता, इसलिए वह रोते रोते सो गई। जब उठी तो छत पर जाकर बैठ गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अमित ने अपने नए घर जाकर एक बार भी माँ से बात नहीं की। अमित ने इस व्यवहार से माँ टूट सी गई थी। एक दिन पवित्रा जी की सहेली उससे मिलने आई। कविता, अरे पवित्रा, कैसी हो? अमित की शादी में तो मैं नहीं आ सकी, सोचा आज जाकर बहू की मुंह दिखाई कर आती हूँ। बहू कहाँ है? कविता, वह दोनों घर छोड़कर चले गए। बहू मेरे साथ रहना नहीं चाहती। ये सुनकर कविता को बहुत गुस्सा आया। तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। सुन, इस घर को पाई गेस्ट बना देते हैं। पास ही कॉलेज है, उसके बच्चे यहाँ आकर रहेंगे। इससे तुझे इनकम भी हो जाएगी और तेरा मन भी लग जाएगा। लेकिन ये सब कैसे होगा? मुझे कुछ नहीं आता। कविता ने काफ़ी दिनों
दिनों से यही काम कर रही हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं सब इंतज़ाम कर दूँगी। कुछ दिनों में कविता जी ने सारा इंतज़ाम कर दिया। कॉलेज के बच्चे पेइंग गेस्ट के तरह रहने लगे। पवित्रा जी उनसे बातें करती थी, उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती थी। इस सब में समय कब निकल जाता पता ही नहीं चलता था। पवित्रा जी इन सब से बहुत खुश रहने लगी कि उन्हें अब अमित और अंजना की याद भी नहीं आती। बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। इस तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं पड़ा। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियो और टिप्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।